गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए खास करके, चूँकि अब बोर्ड का एग्ज़ाम आपका नज़दीक आ रहा है और ट्रिगोनोमेट्री की आज हम बात करेंगे। ट्राइगोनोमेट्री मतलब क्या हुआ? इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स with the measurement of angle and the problem allied with angles. Measurement of angles, that is trigonometry. पहली बार आप देख रहे हैं तो अब चूंकि हमें तो बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करनी है, हमारा सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड, जो भी स्टेट बोर्ड है कि आप तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले आपको मार्क्स पर ध्यान देना है कि मैं इसमें ट्रिगोनोमेट्री में कितने मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फॉर सीबीएसई स्टूडेंट मैं आपको बतला दूं कि 12 मार्क्स के क्वेश्चन आउट ऑफ 80 12 मार्क्स के क्वेश्चन जो है ट्रिगोनोमेट्री से आते हैं। मैथमेटिक्स की जब आप तैयारी कर रहे हो तो आपको ये स्पेशल खास ध्यान देना होगा कि किस टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और उसी अनुसार हमें तैयारी भी करनी है। ऐसा नहीं है कि आप एक टॉपिक को पकड़ के चलो और उसी टॉपिक में अपनी सारी एनर्जी खत्म कर दो। आपको सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं और सारे टॉपिक्स की तैयारी अच्छी तरीके से करनी है, तभी आप मैथमेटिक्स में 100 आउट ऑफ 100 आप ला सकते हो। एंड डेफिनेटली आई एम श्योर कि आप ला सकते हो 100 आउट ऑफ 100। तो हम अभी ट्रिगोनोमेट्री की बात करते हैं तो 12 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें आते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक को ये आप कुल मिला के 5 भागों में डिवाइडेड है। एक तो हो गया ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, दूसरा है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स, नंबर 3 है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, 4 है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स और लास्ट है हाइट एंड डिस्टेंस। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 3 तरीके के क्वेश्चन रहते हैं, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर। लॉन्ग आंसर एक क्वेश्चन आता है, उससे 4 मार्क्स का ये होता है और जनरली ये हाइट एंड डिस्टेंस से ही आता है। 99% अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं बोर्ड का, उसमें हाइट एंड डिस्टेंस से ही लॉन्ग टाइप से क्वेश्चन पूछे गए 4 मार्क्स का। शॉर्ट आंसर जो होते हैं वो आइडेंटिटी से आते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि आइडेंटिटी से अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आए तो शॉर्ट आंसर में 3 मार्क्स का क्वेश्चन एक आइडेंटिटी से आएगा और एक वेरी शॉर्ट से, यानी कुल मिला के 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ ही जाएंगे आइडेंटिटी से भी। 3 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट आंसर से और 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वेरी शॉर्ट आंसर से। इसके अलावा आपका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से क्वेश्चन आते हैं। 2 तरह के मैंने बताया, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो सम पर्टिकुलर एंगल्स एंड ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स। तो इसमें जो है 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो 2-2 मार्क्स यानी कि आप पे 4 मार्क्स के क्वेश्चन इससे भी आ जाते हैं। तो आपको इसी तरीके से आपको तैयारी करनी है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से कभी कभी 1+3 1 शॉर्ट मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं, 3 शॉर्ट टाइप से क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो आप यूँ डिवाइड कर लो कि 4 मार्क्स के क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस से आएंगे, 4 मार्क्स के क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी से आएंगे और 4 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से आएंगे। और इसी तरीके से हम तैयारी भी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की, उसको हम लोग एक्सप्लेन भी करेंगे, लेकिन आप लोग एक फॉर्मूला याद रख लो, क्या कहते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर। तो हम देखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ABC। ये राइट एंगल है 90 डिग्री। ये एंगल हमने यहाँ पर थीटा ले लिया। तो लेट ABC इक्वल टू थीटा, ओके, एंड एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC लेट, ये अब हमारा क्या है, ये बेस और ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है। ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। तो बेस AB इज इक्वल टू x यूनिट
and perpendicular, ये perpendicular BC is equal to y unit. तो नाउ क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, तो इसको बेस को हमने x ले लिया, इसको y ले लिया, इसको r ले लिया, या सिंपली आप ABC भी लिख सकते हो। परपेंडिकुलर आपका क्या है, BC बाई AC, या इसको आप सिंपली y इक्वल टू r, आप जो चाहे वो ले सकते हो, BC बाई AC भी ले सकते हो, या आप चाहो तो P बाई H भी लिख सकते हैं इसको हम, और P बाई H भी लिख सकते हैं। तो अच्छा रहेगा आप P फॉर परपेंडिकुलर एंड H फॉर हाइपोटेन्यूज इस तरीके से भी लिखें। फिर कॉस थीटा इक्वल टू, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, हम पूरा अगर लिख देते हैं बेस बाई हाइपोटेन्यूज, यानी हमारा बेस क्या है, AB बाई AC। सिमिलरली tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी परपेंडिकुलर आपका हो गया BC बाई AB। इसी तरीके से हमने ले लिया, और फिर उसके बाद साइन थीटा है, उसके बाद फिर कॉसेक, कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर, और फिर उसके बाद सेक थीटा इक्वल टू आपका हो गया हाइपोटेन्यूज बाई बेस, एंड कॉट थीटा इक्वल टू बेस बाई परपेंडिकुलर। तो ये आपको याद रखनी है, इसको आप याद रखोगे, या इसको एक फार्मूला है मैंने अभी बताया कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, इसको कैसे करेंगे, साइन कॉस टैन, पहले साइन कॉस टैन, यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ साइन कॉस और टैन, इस तरीके से मैंने लिख लिया। और क्या लिख रहा है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल। सिंपली तो क्या यहां पर लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, P बाई H, कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया, कॉस थीटा इक्वल टू B बाई H, और tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया, P बाई B। अब वो दिख रहा है क्लियर। तो एक फॉर्मेट है, अब तो बंदी इसको समझ लें, इस तरीके से आप साइन कॉस टैन में कर सकते हैं। और इसका आगे अगर देखें, कॉसेक, अगर कॉसेक थीटा हो, सेक थीटा हो और कॉट थीटा हो, तब हम क्या करेंगे, तब इसी को हम पलट देंगे, हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद, यानी कि कॉसेक थीटा इक्वल टू H बाई P, यहां देख लें, कॉसेक थीटा इक्वल टू H बाई P, सेक थीटा इक्वल टू H बाई B, और कॉट थीटा इक्वल टू B बाई P। तो अब सिंपली ये इसको भी आप याद रख सकते हैं, और इस तरीके से अगर याद नहीं होता है तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, या हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद, इसको आप याद रखेंगे। अब ये इस सारे चीजों का आप देख रहे हो, तो क्या देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने बनाया ना,
देखिए दो चीजें हैं, साइन कॉस टैन और कॉसेक सेक थीटा कॉट थीटा। साइन थीटा का वैल्यू पी बाई एच है, कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या है, एच बाई पी। समझ रहे हैं इसको, साइन थीटा का वैल्यू पी बाई एच और कॉसेक थीटा का वैल्यू एच बाई पी। कॉस थीटा का वैल्यू बी बाई एच है, सेक थीटा का वैल्यू एच बाई बी, टैन थीटा का वैल्यू पी बाई बी, कॉट थीटा का वैल्यू बी बाई पी। तो आप एक और इससे फार्मूला हम जनरेट कर सकते हैं। हाँ, तो क्या देखते हैं इसका, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो सकता है, 1 बाई कॉसेक थीटा, ऐसा भी लिख सकते हैं, या कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। सिमिलरली कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा और सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा, या tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा। तो ये सारे फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। आपको एक बेसिक नॉलेज हो गया। अब सारी चीज़ जो आपको डिमांड क्वेश्चन जो डिमांड करता है उसी के अनुसार जो है फार्मूला को डिराइव कर लेते हैं। अब इसको ऐसे भी आप ले सकते हैं, आप इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 1, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। एक ये फार्मूला हो गया। और इसको कभी कभी क्वेश्चन डिराइव करने के लिए भी देते हैं, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 कैसे होगा, तो LHS क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, क्या होगा आपको बताएं, पी बाई एच, और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है एच बाई पी, यहाँ कट गया 1 RHS हो गया। तो ये एक आइडेंटिटी प्रूफ भी हो गया। और हम यहाँ से देखें कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया। ऐसे भी इसको प्रूफ कर सकते हैं, ये हो गया कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 बाई साइन थीटा, ये कट गया इज इक्वल टू 1, ये भी RHS हो गया। तो डिफरेंट मेथड से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो एक तो ये बातें हो गई। दूसरा, अब क्या एक दूसरा फॉर्मूला क्या है इससे निकला कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, और क्या निकला tan थीटा इक्वल टू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ये सारे फार्मूले हो गए, और भी बहुत सारे फार्मूले से डिराइव हमारे पास हो गए। अब tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये कैसे, इसको अगर डिराइव करना हो तो हम RHS लेते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ओके, साइन थीटा बराबर क्या होता है P बाई एच, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है B बाई एच। तो P बाई एच इंटू एच बाई बी, ये कट गया P बाई बी, और ये क्या है tan थीटा। तो tan थीटा इजकल टू क्या हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो कॉट थीटा इजकल टू क्या होगा, कॉट थीटा इजकल टू ये रेसिप्रोकल कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ये सब सारे कुछ आइडेंटिटीज हैं। अब एक आप आइडेंटिटी अगर आप याद कर लेते हो तो आप उसी के द्वारा बहुत सारे आइडेंटिटी जो है ड्राइव करते चले जाते हैं। और हम देखते हैं, तो अब हम बात करते हैं, आप देख रहे हो एक्सरसाइज 8.1 का क्या कर रहा है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन A एंड कॉस A। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल यहाँ बना लेते हैं। इस तरह से हमने एक ट्रायंगल बनाया, B पे राइट एंगल है, इसका B हो गया ABC। क्वेश्चन में आप देखिए AB इज इक्वल टू दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, BC दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, और हमें निकालना क्या है साइन A और कॉस A निकालना है, साइन A और कॉस A। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, AB और BC तो दिया हुआ है ही है, तो लेट AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर,
इन राइट ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB कितना है 24 का स्क्वायर प्लस 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये आपका हो गया 24, आपका कितना हो जाएगा 576 प्लस 7 7 जा 49। ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर, ये AC स्क्वायर इजकल टू हो गया। तो AC इजकल टू रूट अंडर दोनों को ऐड कर दिए 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो AC इजकल टू हो गया 25 सेंटीमीटर। ओके, AC इजकल टू 25 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, हम जान रहे हैं यहाँ पे साइन A है। आप ये देख लो साइन A, इस एंगल की बात हो रही है। तो एंगल का जो सामने जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो एंगल के सामने कौन सा है, BC। तो साइन A इजकल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कौन सा है, BC। हाइपोटेन्यूज क्या है, AC। तो BC कितना है आपको दिया हुआ 7 सेंटीमीटर बाई 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका AC जो निकला है हम लिख देंगे 25 सेंटीमीटर। उसके बाद कॉस A यही है। तो यहाँ पर बेस कॉस A बराबर होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारा हो गया कितना, बेस हमारा अब कितना ले लेंगे 24। बेस तो आपका चूँकि AB हो गया ना, तो AB बाई AC। तो बेस आपका हो गया 24 सेंटीमीटर बाई 25 सेंटीमीटर। तो आप ये देख रहे हैं क्वेश्चन। फिर यहाँ पर आप देखें कॉस साइन C कॉस C। तो साइन C कॉस C होगा, तो यहाँ पर अब ये हमारा C हो गया। तो साइन C जब लेंगे, नंबर 2 साइन C जब लेंगे तो साइन C इजकल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो अब यहाँ पर परपेंडिकुलर AB हो जाएगा, AB बाई AC। और AB कितना है 24 सेंटीमीटर बाई 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये साइन C कॉस C इजकल टू B बाई H। तो B क्या हो गया BC, यानी BC बाई AB। कितना हो गया ये BC बाई AB। तो BC कितना है 7 सेंटीमीटर बाई 25 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम एंगल का ध्यान देंगे। एंगल के सामने जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, एंगल के सामने यहाँ पर ये परपेंडिकुलर होगा, इसको ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें क्या है, ये tan P माइनस कॉट R। तो tan P माइनस कॉट R इजकल टू क्या होगा। तो tan P माइनस कॉट R अगर हम दिखला रहे हैं तो क्या होता है tan P। यहाँ भी आप ट्रायंगल आप बना लो, यहाँ ट्रायंगल यहाँ बना लिए। यहाँ पर ये फिगर दिया हुआ है, इसी फिगर में आप समझें, इसी फिगर में आप समझ ले PQR है, यहाँ दिया हुआ है 12 और ये दिया हुआ है 3। क्वेश्चन देखें tan P और cot P है। ठीक है ना, तो आप पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। अब यहाँ पर कितना दिया हुआ है 13 दिया हुआ है। तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। तो QR का स्क्वायर आपको निकल जाएगा 169 माइनस 144 25, यानी ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब tan P, तो tan P इसके सामने कौन सा है, ये है। तो tan P ये आपका निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो tan P क्या 5। तो यहाँ पर देखिए आप tan P, तो tan P इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/12। और फिर कर रहा है cot R यहाँ पर ये इसके सामने ये, तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। अब ये परपेंडिकुलर ये बेस है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 5/12। तो tan P माइनस cot R इक्वल टू 5/12 माइनस 5/12 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये तो 0। तो यहाँ पर क्या आंसर आपका आ गया, ये 0 आ गया। इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं sin A 3/4 cos A और tan A निकालना है। तो sin A 3/4 यहाँ पर दिया हुआ है, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज आपको दिया हुआ है। बेस पता नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम से हम बेस निकाल लेंगे। और बेस निकालने के बाद जब बेस निकल जाएगा तो cos A
और 10 है, सिमिलरली उसी तरीके से हम यहाँ पर निकाल देंगे। यहाँ क्या दिया 15 cot A इजकल टू 8, तो cot A इजकल टू क्या हो जाएगा 8/15। अब 8/15 cot A इजकल टू हो गया, यानी बेस बाय परपेंडिकुलर ये निकल गया हमारा। अब आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है, पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ हाइपोटेन्यूज निकालेंगे और वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ है सेक थीटा इजकल टू 13/12। अब हम जानते हैं सेक थीटा इजकल टू क्या होता है, सेक थीटा इजकल टू ये कॉस का रेसिप्रोकल है ना, तो कॉस का तो क्या होता है आपको, कॉस का तो पता होगा, बेस बाई हाइपोटेन्यूज होता है। तो ये सेक थीटा इजकल टू हाइपोटेन्यूज बाई बेस, तो हाइपोटेन्यूज ये हो गया, ये बेस हो गया, तो इसका परपेंडिकुलर निकालेंगे, परपेंडिकुलर 169 और -144 यानी 5 निकल जाएगा इसका परपेंडिकुलर। अब सारे ट्रिगोमेट्रिक रेशियो अब साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन, उसके बाद सेक कॉसेक कॉट ये सब निकाल लेंगे। तो इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं। ए और बी एक्यूट एंगल है, आपको ये प्रूफ करना है कि कितना होगा यहाँ पर ये। तो सारे जितने भी क्वेश्चन होते हैं हम इसी तरीके से निकाल लेते हैं। cot इजकल टू 7/8 है, तो इसका भी cot परपेंडिकुलर बेस दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे और सबका वैल्यू पुट कर लेंगे। 3 cot इजकल टू 4, तो cot इजकल टू 4/3। यहाँ भी पाइथागोरस थ्योरम से आपका cot है, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे, 5 आएगा हाइपोटेन्यूज, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। तो सारे जो है वैल्यू पुट कर करके हम इसको सारे चैप्टर 8.1 बनाएंगे। तो इस तरीके से आप सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पर विशेष ध्यान दें, जो एनसीईआरटी में एग्जांपल्स है, जो एक्सरसाइज है, उस क्वेश्चंस को बार बार बनाएं, जितना ज़्यादा हो उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करें। विद द हेल्प ऑफ आर डी शर्मा और आप RS अग्रवाल की बुक की आप सहायता ले सकते हैं, उन सब बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन आप एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज और एग्जाम्पल जो क्वेश्चन दिए हैं उसको बार बार बनाने की कोशिश करें। बहुत ही इजी स्टेप है, आप एक बार इसको समझ जाएंगे तो आप इजीली इसको बना सकते हैं। तो एक्सरसाइज 8.1 यहाँ पर हमने बताया। बाकी अगर आपको यहाँ पर समझने में दिक्कत हुई है तो इसके सोल्यूशन जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, उसको ओपन करें और उसको आप देखें। और कहीं प्रॉब्लम हो तो आप हमारे कमेंट पे जो है कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज दें हमें। अगले क्लासेस में हम देखेंगे ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज के बारे में, ट्रिगोमेट्रिक रेशियो कैसे निकाला जाता है और उसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात हम लोग करेंगे। ओके।